Hello and welcome to my channel The Logic of Money, the channel where we deal with the most basic concepts of finance. आज हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक बंडल है आपके सारी इन्वेस्टमेंट्स की, भले ही वो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो या खराब। जी हाँ, आप कितने भी अच्छे इन्वेस्टर होइए, लेकिन आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स कभी भी इक्वली परफॉर्म नहीं करेगा। और वो इनइक्वलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए हम करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है आपके सारे एसेट्स को अलग अलग रखना। एक कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप एक ही जगह पर आपके सारे पैसे रख दिए और किसी भी वजह से वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गया तो आपके पूरे पैसा डूब जाएगा। उसी चीज़ को बचाने का रास्ता है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ये सारे इन्वेस्टमेंट एक जैसा रिटर्न क्यों नहीं दे पाते? उसका वजह है मार्केट वॉलेटिलिटी। दुनिया का कोई भी बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी रहता है। उसी वॉलेटिलिटी को एवरेज आउट करता है आपका डाइवर्स पोर्टफोलियो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक रेस्पेक्टेबल रेट से ग्रो हो पाए। अभी बात करते हैं कि एक पोर्टफोलियो में जनरली क्या क्या होता है। नंबर 1, स्टॉक्स, जो आपको 15 से 20% तक ग्रोथ देगा इन लॉन्ग टर्म। नंबर 2, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड या प्राइवेट बॉन्ड, 9 से 12% तक देगा। नंबर 3, बैंक एफडी, जो देता है 5 से 7% एप्रिसिएशन। नंबर 4, गोल्ड या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये देगा आपको 3 से 6% ग्रोथ। नंबर 5, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, ये पहले बहुत अच्छा ग्रोथ देता था, लेकिन आजकल सिर्फ 2 से 10% ही देता है। नंबर 6, कैश, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। नंबर 7, क्रिप्टो, जो देता है आपको नेगेटिव 95% टू 500% प्रॉफिट या उससे भी ज़्यादा। नंबर 8, आपका कार, बाइक कलेक्शंस, जिसका भी रीसेल वैल्यू है। ये कितना ग्रोथ देगा वो किसी को पता नहीं, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो डिपेंड करेगा 2 चीज़ों के ऊपर, आपका एज और आपका इनकम। एज बेस्ड पोर्टफोलियो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक है ग्रोथ पोर्टफोलियो, जो होगा अगर आप यंग हो, इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो। दूसरा है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, जो आपको एक सुइटेबल ग्रोथ देगा, लेकिन उसके साथ रिस्क भी उसमें बहुत कम होगा। यह पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जिसके ऊपर फैमिली बर्डन है, बीवी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा है डिफेंसिव पोर्टफोलियो, जो मेनली रिटायर्ड लोग या 50 साल से ऊपर लोगों के लिए है, जिसमें आपको मिनिमम रिक्वायर्ड ग्रोथ ही देगा, लेकिन उसके साथ रिस्क भी ना बराबर है। अब डिटेल्स में देखते हैं कि एक ग्रोथ पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करेंगे। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर रिस्क क्या क्या है। इसमें एक ही रिस्क है, वो है हाई वॉलेटिलिटी। आपका महीनों या सालों का ग्रोथ एक दिन में आधा हो सकता है, इसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं। इसलिए ये टाइप के पोर्टफोलियो कम उम्र के लोगों के लिए ठीक है, ताकि अगर किसी भी वजह से आपका नुकसान हो गया तो आपके सामने आपका पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है उस नुकसान से उभरने के लिए। तो इतना रिस्क है तो ऐसा पोर्टफोलियो क्यों बनाना है? वजह एक ही है, हाई ग्रोथ। ऐसे पोर्टफोलियो से आपको इजीली 25% ग्रोथ मिल जाएगा इन द लॉन्ग रन। तो फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है पैसा? रिस्क लेना है, लेकिन समझदारी से। पहला इन्वेस्टमेंट होगा आपका स्टॉक्स में। आपका 70% पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, और वो भी हाई ग्रोथ स्टॉक्स में। सेकेंड, आपका 10% इन्वेस्टमेंट होगा बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट में, जिस पर भी आप कंफर्टेबल फील करें। ये आपको देगा लो बट कांस्टेंट ग्रोथ। थर्ड है आपका गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड्स, जो होगा आपके पोर्टफोलियो का 5%। गोल्ड का दाम हमेशा बढ़ता ही रहता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ होगा आपका कैश, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में होगा। ये 10% रखिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत होगा तो आप आपका इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट 5% होगा हाई रिस्क की एसेट लाइक क्रिप्टो या और कुछ। आपका उम्र कम है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या पता उसमें 1-2 कामयाब हो जाए और आपको करोड़पति बना दे। ये पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे 10 से 15 साल तक। अगर आप 25 में कमाना स्टार्ट करते हैं तो 35 तक इसे फॉलो कीजिए, और उसके बाद स्लोली स्विच कीजिए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की तरह। तब तक शायद आपका शादी हो गया हो, आपके माँ बाप भी रिटायर कर लिए और आपका इनकम भी पहले से ज़्यादा हो गया। तो अभी टाइम है रिस्क को थोड़ा कम करने का। अभी आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को 50% कर लीजिए, और 20% आपका पोर्टफोलियो बॉन्ड या एफडी में डाल दीजिए। उसके बाद आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाकर 10% कर दीजिए, और कैश इन हैंड को 5% रखिए। याद रखिए, ये आपका न्यू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पुराना पोर्टफोलियो को रहने दीजिए, उससे उसका काम करने दीजिए, जब तक आपको वो पैसे का जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि अभी 36 का हो गया तो पुराना पोर्टफोलियो को खोलकर उससे पैसा निकाल कर नए वाले पे इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपका हाई रिस्क पोर्टफोलियो और 30 साल बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और हाँ, आखिर में आपका लास्ट 15% इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं रियल एस्टेट में।
ये पूरा सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं अगले 20 सालों तक या फिर जितना दिन आप कमा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको स्विच करना होगा एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो की तरफ, जिसमें आपका टारगेट रहेगा आपके कैपिटल अमाउंट को मार्केट रिस्क से बचा कर रखना। अब आप आपका पुराना इन्वेस्टमेंट उठाकर ये वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें आपका मेजोरिटी पैसा रहेगा फिक्स डिपॉजिट्स में, जिससे आपको मंथली एक इंटरेस्ट पे आउट मिलेगा आपके घर का खर्च के लिए। उसके बाद 20% पैसा रहेगा आपका रियल एस्टेट में, जिससे आपको एक रेंटल इनकम भी मिलेगा। 5% गोल्ड पे रखिए, क्या पता कब ज़रूरत आ जाए। अगले 20% रखिए गुड क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, जो आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देगा और ईयरली एक अच्छा खासा अमाउंट डिविडेंड भी देगा। और लास्ट में आपका पूरा पोर्टफोलियो का 15% आप कैश में रखिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप इस कैश को यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो रहेगा आपके पूरे रिमेनिंग लाइफ के लिए। अब आते हैं द सेकंड क्लासिफिकेशन, पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन इनकम। यहाँ पर मैं इनकम मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ। जो पैसा आप आपके घर के खर्च मिटाने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं वही। इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक उन लोगों के लिए जिनका इनकम 25,000 से कम है, सेकंड जो 25 से 50,000 तक कमाते हैं, और तीसरा जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं। पहले तो इन तीनों में ही इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके बाद जो लोग 25,000 से कम कमाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्कीम है अटल पेंशन योजना, जो आपको महीने में 5,000 रुपये तक पेंशन देगा बुढ़ापे में। फिर आपको करना है SIP एक म्यूचुअल फंड में, जितना भी हो सके SIP कीजिए 15-20 सालों के लिए। उसके बाद कुछ पैसा रखिए गोल्ड में और बाकी पैसा रखिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट में। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको पैसा रखना है NPS या PF अकाउंट में। ये भी गवर्नमेंट स्कीम्स है और इन सब का एक ही मोटिव है कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिले। उसके बाद पहले की तरह आप SIP कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये स्टॉक्स ही आपका पोर्टफोलियो के ग्रोथ को एक्स्ट्रा बूस्ट देगा। फिर आप कुछ रिस्की एसेट में जैसे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 5% से ज़्यादा नहीं, उससे कम। और आखिर में रहेगा आपका कैश इन सेविंग्स अकाउंट। अब आते हैं 50,000 के ऊपर वाला पोर्टफोलियो। इसमें भी आपको NPS या PPF में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट स्टॉक्स में SIP। आप कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए और एवरी मंथ एक फिक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदिए। इसके लिए कुछ ऐप्स भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करेगा SIP करने में। या फिर अगर आप अनकंफर्टेबल है तो पहले की तरह आप भी म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं। फिर आते हैं आपका गोल्ड और उसके बाद थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का बूम कब आएगा किसी को पता नहीं, इसलिए थोड़ा इन्वेस्ट ज़रूर करके रखिए। फिर आता है आपका रिस्क या एक्सपेरिमेंटल एसेट्स और आखिर में आपका कैश। तो ये था आपका पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन बेस्ड ऑन एज एंड इनकम। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से स्टेज में है, पैसा आपका, डिसीजन आपका। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, और इससे शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग्स के साथ। कीप अर्निंग एंड कीप सेविंग। बाय बाय।